गुलाब सिंह का दांव एक बार फिर उसी पर ही भारी पड़ जाएगा। वो जिस आईएएस ऑफिसर से ईशा की शादी करवाना चाहता था, वो असल में सूरज का दोस्त निकलेगा। ईशा को सूरज से छीनने के बजाय वो दोनों को मिलवाने का काम करेगा, पर इस बात की भनक वो गुलाब सिंह के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचने देगा। और जिस दिन उसकी ईशा से शादी होगी, उसी मौके पर वो ईशा जी को सूरज के साथ विदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज के सामने ईशा जी कह देती हैं कि तुम्हारी इन फाइट्स की वजह से अगर मेरी शादी में कोई रुकावट पैदा हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन सूरज गुस्से में उनसे कह देता है, मैं ही आपका पति हूँ और हमेशा मैं ही आपका पति रहूंगा। मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर आपने दूसरी शादी करने की कोशिश भी की तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ एक जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। ईशा जी चाहते हुए भी सूरज को सच नहीं बता सकती कि आखिर वो क्यों मजबूर है और क्यों सूरज से नफरत का इजहार कर रही है, और आखिर क्यों वो आकाश नाम के एक आईएएस ऑफिसर से शादी करने के लिए राजी हो चुकी है। तो वहीं सूरज भी किसी भी हाल में ईशा जी की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अगले ही दिन सूरज एक किन्नर बनकर गुलाब हवेली पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आकाश अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सूरज को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। जैसे ही उसका घूंघट उठता है, गुलाब सिंह गुस्से से सूरज को देखकर कह देता है, सुन ले सूरज, अगर आज के बाद तू गुलाब हवेली में दिख गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी आकाश आगे बढ़कर कहता है, गुलाब सिंह जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर खड़ा है, आपको किसी गार्ड को बुलाने की जरूरत नहीं, इसे मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। फिर आकाश सूरज की तरफ देखकर कहता है, सुन सूरज, ईशा अब मेरी होने वाली पत्नी है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तू उनके आसपास भी मंडराता हुआ दिखाई दे। इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ मैं वो करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ सूरज भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं अपनी ईशा जी को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। दोस्तों, यहाँ आकाश ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो सच में सूरज का दुश्मन हो। वो कहता है, जो इज्जत तू ईशा जी को नहीं दे पाया सूरज, वो इज्जत मैं उन्हें दूंगा जब वो मेरी पत्नी बन जाएंगी। यह सब देखकर गुलाब सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो सूरज को अपनी गुड़िया की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता था। और अब आकाश के होते हुए उसका ये प्लान कामयाब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बेचारे गुलाब सिंह को क्या मालूम कि जो आईएएस ऑफिसर सूरज को धमकी दे रहा है वो उसका कॉलेज का जिगरी दोस्त है। जी हाँ, सूरज ने पहले ही आकाश से कहा था, दोस्त, तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं नहीं जानता ईशा जी मुझसे क्यों नाराज हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से ही दूसरी शादी के लिए हाँ बोल रही हैं। अब जिस दिन आकाश की शादी ईशा जी के साथ होने वाली होती है, उस दिन सूरज एक ऐसा नाटक करता है जो ईशा जी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मुझे अपने पापा गुलाब सिंह से किया हुआ वादा निभाना चाहिए या फिर सूरज की जान बचानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसी दिन सूरज का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट सूरज ने जानबूझकर करवाया होता है ताकि ईशा जी को एहसास हो सके कि वो आज भी उससे ही प्यार करती हैं और उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही आकाश ईशा को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जो शायद गुलाब सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईशा जी मंगलसूत्र किसी और को नहीं बल्कि सूरज को पहना देती है। दोस्तों, आकाश ने ये पूरा प्लान सूरज के साथ मिलकर बनाया होता है ताकि गुलाब सिंह को उसकी ही चाल में हरा दिया जाए। गुलाब सिंह को तो ये लग रहा होता है कि सूरज हॉस्पिटल में पड़ा है और इसीलिए वो खुशी खुशी ईशा की शादी आकाश से करवा रहा होता है। लेकिन ऐन शादी के मंडप पर दूल्हा ही बदल जाता है। सूरज आकाश की जगह मंडप में बैठकर एक बार फिर ईशा जी से शादी कर लेता है और जैसे ही ईशा सूरज को अपने पति के रूप में देखती है, वो रोते हुए सूरज को गले से लगा लेती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज का सच में ब्रह्मचारी व्रत टूट जाएगा? और क्या होगा जब गुलाब सिंह को ये पता चलेगा कि आकाश ने उसे उसी के प्लान में बुरी तरह हरा दिया है? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ईशा जी दूसरी शादी ना करे तो कमेंट करो। ईशा जी और सूरज भैया की जोड़ी बेस्ट है। ईशा जी प्लीज सूरज को मत छोड़िए। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ही करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।